अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं जिस पौधे के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है जिसको कि डेविल बैकबोन कहते हैं और इसका नाम पेडिलेंथस भी है। मगर पता नहीं क्यों इतने खूबसूरत से प्लांट को लोग डेविल बैकबोन कहते हैं। बैकबोन तो चलो समझ में आता है कि इस पर ये जो बैकबोन की तरह से ये होती है, उभरे हुए आड़ी तिरछी होती है, इसलिए उसे बैकबोन कहा जाता होगा। मगर डेविल क्यों कहा जाता है? तो शायद इसको डेविल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्लांट जो होता है ये पॉइजनस होता है, इसमें पॉइजन होता है, ये जहरीला होता है, इसीलिए शायद इसी कारण से इसे डेविल बैकबोन कहा जाता है। और दोस्तों मेरे पास ये तीन वैरायटी, इसकी तीन वैरायटी है। ये देखिए आपको इसमें दिख रहा होगा कि वेरीगेटेड है, जिसमें कि इस तरह के कलर कॉम्बिनेशन में है, बीच में ग्रीन है और इसके जो साइड से है ये वाइट कलर का है। और ये इसी में लगा हुआ मेरा एक ये दूसरी वैरायटी है जो कि पूरी तरह ग्रीन है, ये कलर चेंज नहीं करती, ये ग्रीन ही रहती है। तो मेरे पास ये तीन वैरायटी में है और एक ये है। ये देखिए ये इस तरह से इसके छोटे पत्ते निकलते हैं इस तरह से। ये मेरे पास ये डेविल बैकबोन तीन वैरायटी में है, इसकी मेरे पास तीन वैरायटी है। तो दोस्तों आज मैं इसकी केयर के बारे में, फुल केयर के बारे में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम इसके लिए मिट्टी किस तरह से तैयार करें, किस तरह की इसको खाद दें, किस तरह इसको वाटरिंग करें और किस तरह की सनलाइट में इसको रखें और इसको क्या फर्टिलाइज़र दें और इस पे किस तरह से किसी इंसेक्ट का अटैक होता है या नहीं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी सॉइल की। तो दोस्तों इसके लिए सॉइल हमें और सॉइल दूसरी जिस तरह के हमको पॉट्स में प्लांट लगाते हैं उस प्लांट से थोड़ी अलग चाहिए। इसको काली चिकनी मिट्टी में लगाए तो ये बहुत अच्छी तरह ग्रो होता है, वरना थोड़ी सैंडी सॉइल में भी ये ग्रो हो जाता है। मगर इसके लिए जो काली मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, वो परफेक्ट होती है। और बात करते हैं दोस्तों इसके सनलाइट की। तो सनलाइट की रिक्वायर इसको ऐसा है, ये धूप में भी चल जाता है, धूप में भी ये बहुत अच्छी तरह से फुल सनलाइट में भी ग्रो हो जाता है। मगर अगर इसे सेमी शेड एरिया में रखे या फिर ऐसी जगह रखे जहाँ इसको पार्शियल सनलाइट मिले, जहाँ जैसे कि छन के धूप आती हुई मिले, तो इसमें बहुत अच्छी तरह ग्रोथ करता है, इसमें बहुत अच्छे से अपनी ये ग्रोथ निकालता है। मेरे पास ये 1 साल से है और इसकी ग्रोथ देखिए आप, ये बहुत अच्छी तरह से इसमें ग्रोथ हो रही है। और इसमें 3 वैरायटी का है मेरे पास, इसी में 3 वैरायटी लगी हुई है और एक अलग जो मैंने आपको बताया एक वैरायटी मेरे पास वो है। दोस्तों बात की जाए इसके वाटरिंग की, तो इसको वाटरिंग का वही मेथड है क्योंकि इसकी जो स्टेम होती है वो सेमी हार्डवुड होती है, हार्डवुड नहीं होती है, सेमी हार्डवुड होती है, नरम होती है, तो इसमें ज़्यादा वाटरिंग ये पसंद नहीं करता है। और क्योंकि चिकनी मिट्टी में हम लगाते हैं तो ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। मगर आप अगर इसको रेतीली मिट्टी में या सैंडी सॉइल में लगा रहे हो तो आपको थोड़ा वाटरिंग का इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप ऐसा कीजिए कि आप इसको गर्मियों में दिन में एक बार सुबह उठ के पानी दे दीजिए, तो ये दिन भर बहुत अच्छी तरह से रहेगा। बात की जाए इसके ग्रोइंग पीरियड की, तो दोस्तों ये सर्दियों में बिल्कुल इसके पत्ते बिल्कुल ही झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं और इसमें ग्रोथ नहीं होती है। और जैसी गर्मियाँ शुरू होती है इसके पत्ते पूरे गिर जाते हैं और इसमें नई जो है पत्तियाँ, नई लीव्स आने शुरू हो जाते हैं और ये बहुत घना हो जाता है। ये देखिए जैसे कि हमारे गर्मियाँ शुरू हो गई, इसमें नई नई लीव्स आने लगी है। सबसे पहले इसमें शुरुआत में जब गर्मियाँ शुरू होती है तो इसके किनारों पे बिल्कुल ये यहाँ किनारों पे दो मुँह का एक रेड कलर का फूल, पिंक कलर का फूल आता है जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। सबसे पहले इस पे वो फूल आते हैं, फिर बाद में इस पे लीव्स आने लगती है और इसमें ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो इंडोर के लिहाज से भी ये बहुत अच्छा प्लांट है। मगर अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप ये प्लांट को बहुत देखभाल के अपने घर में लगाएं, क्योंकि इसके वजह से, क्योंकि ये थोड़ा जहरीला होता है, तो बच्चों को इससे बचा के रखें जहाँ तक हो सके। इसमें से इसको जब हम इसके पत्तों को तोड़ते हैं तो इसमें दूध जैसा एक कुछ चिपचिपा सी चीज़ निकलती है जो कि बहुत जहरीली होती है और ये अगर हमारी स्किन पे भी लग जाए तो हमें तुरंत अपने हाथ धो लेना चाहिए, क्योंकि उससे भी हमारे
हाथों पे जो है उसका जो सफ़ेद जो गुदा निकलता है, मादा निकलता है, वो रहना नहीं चाहिए। और दोस्तों बात की जाए अब इसके वाटरिंग की बात हो गई है, सनलाइट की बात और मिट्टी की बात हो गई है। अब बात करते हैं इसके ग्रोइंग पीरियड की। तो ग्रोइंग पीरियड इसका वही है, गर्मियों में इसका ग्रोइंग पीरियड चालू हो जाता है। तो ये मार्च से लेकर नवंबर तक बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है, नई नई अपनी शूट्स निकालते रहता है, नई नई इसमें ग्रोथ होती रहती है। और सर्दियों में ये थोड़ा सा इसकी ग्रोथ थोड़ी रुक जाती है। और दोस्तों बात करते हैं इसके प्रोपेगेशन की, ये प्रोपेगेट कैसा होता है। तो ये नीचे से अपनी अलग अलग देखिए अलग अलग ब्रांचेस निकालते रहता है। अगर आप एक भी ये स्टेम लगा देंगे तो ये अपनी खुद ही नीचे से निकालते रहता है इस तरह से। और दोस्तों ये बहुत आसानी से कटिंग के थ्रू भी प्रोपेगेट हो जाता है। और जिस तरह हम मनी प्लांट को वाटर प्रोपेगेशन के ज़रिए लगाते हैं तो इसका वाटर प्रोपेगेशन भी हो जाता है। वाटर में भी ये बहुत अच्छी तरह से पानी में भी ग्रो करता है। तो जिस तरह मनी प्लांट को पानी में लगाते हैं, इससे भी लगा सकते हैं बाथरूम वगैरह में। और अगर इसकी कटिंग लगाने की बात की जाए तो ज़्यादा नहीं कुछ करना है। जैसे देखिए मेरी ये एक टूट गई थी ये लाने में, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे ये टूट गई है तो इसको कुछ नहीं करना है। अगर आपको वाटर प्रोपेगेशन करना है, वाटर में लगाना है, तो आप इसको पानी में लगा दीजिए। वरना इसको ये इस तरह से आप मिट्टी में दबा दीजिए और पानी का इस पे पानी डाल दीजिए। 15-20 दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में इसमें ग्रोथ शुरू हो जाएंगी। इसमें से नीचे से जो है जड़ें निकल आएंगी, रूट्स निकल आएंगी और ये आपका जो है एक प्लांट और तैयार हो जाएगा। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है इसे प्रोपेगेट करने में, बहुत इजी है इसकी प्रोपेगेशन। तो अगर आप इसको प्रोपेगेट करना चाहते हैं, आपको ये कहीं भी दिखाई दे तो आप इसको तोड़ के ले आए, अपने घर में काट के ले आए और इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी अगर आप लगाओगे तो वो भी बहुत आसानी से ग्रो कर जाती है। बस बात यही है कि थोड़ा सा आप कहीं से लेकर आते हो तो आने के बाद तुरंत अपने हाथ जल्दी से किसी सोप से या लिक्विड सोप से धो ले, क्योंकि ये जहरीला होता है। तो इसका जो सफ़ेद मादा होता है वो हमारे हाथों पे लग जाता है, वो बिल्कुल जल्दी से हमें हैंड वॉश करके निकाल लेना चाहिए। इसकी बहुत सी वैरायटी आती है दोस्तों, मैंने खुद इसकी 5 से 6 वैरायटी देखी है। इसमें आप ये देख रहे हैं वेरीगेटेड वैरायटी है। इसमें देखिए ये देखिए इसमें बीच में ग्रीन है और साइड से जो है वो वाइट कलर के है। तो दूसरे इसमें आप देखोगे तो बीच में ग्रीन होता है और साइड से भी येलो कलर का होता है। किसी में आप देखिए इस तरह से आपको दिखेंगे, ये बीच में ग्रीन है और जो साइड से है वो पिंक कलर के है। इसलिए इसमें बहुत सी वेरीगेटेड वैरायटी आती है और बहुत खूबसूरत दिखती है। तो अगर ये आपको कहीं भी मिले, कहीं भी देख आई दे, तो आप जल्दी से अपने घर में ला के इसको लगा लीजिए, क्योंकि अभी इसका ग्रोइंग पीरियड है। ये अब बहुत आसानी से आपके यहाँ ग्रो हो जाएंगी। बल्कि ये तो किसी भी मौसम में आप किसी भी मौसम में लगाइए, ये बिल्कुल आसानी, क्योंकि इसकी जो ये होती है स्टेम होती है सेमी वुड होती है, तो बहुत आसानी से ये प्रोपेगेट हो जाता है। और बात की जाए जो दोस्तों पेट्स की, तो मैंने इसमें अभी तक किसी तरह के पेट्स का अटैक तो नहीं देखा है। मेरे वाले प्लांट में अभी तक किसी तरह के पेट्स का अटैक नहीं हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र इसको केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी ना दे, क्योंकि इसकी जो वुड्स होती है, इसकी स्टेम होती है, वो सेमी वुड होती है, तो वो बिल्कुल भी केमिकल। तो आप इस पे किसी भी तरह के जो है केमिकल फर्टिलाइजर, बीच में ग्रीन है और साइड से जो है वो वाइट कलर के केमिकल फर्टिलाइजर। तो दूसरे इसमें आप देखोगे तो बीच में ग्रीन होता है और साइड से येलो कलर का होता है। किसी में आप देखिए इस तरह से आपको दिखेंगे, आप इसमें बीच में ग्रीन है और जो साइड से है वो पिंक कलर के है। इसलिए इसमें बहुत सी वेरीगेटेड वैरायटी आती है और बहुत खूबसूरत दिखती है। तो अगर ये आपको कहीं भी मिले, कहीं भी देख आई दे, तो आप जल्दी से अपने घर में लाके इसको लगा लीजिए, क्योंकि अभी इसका ग्रोइंग पीरियड है। ये अब बहुत आसानी से आपके ग्रो हो जाएंगे। बल्कि ये तो किसी भी मौसम में आप किसी भी मौसम में लगाइए, ये बिल्कुल आसानी, क्योंकि इसकी जो ये होती है स्टेम होती है सेमी वुड होती है, बहुत आसानी से ये प्रोपेगेट हो जाता है। ऑरेंज पील का फर्टिलाइजर। और बात की जाए दोस्तों पेट्स की, तो मैंने इसमें अभी तक किसी तरह के पेट्स का अटैक तो नहीं देखा है। मेरे वाले प्लांट में अभी तक किसी तरह के पेट्स का अटैक नहीं हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों फर्टिलाइजर की। तो फर्टिलाइजर इसको केमिकल फर्टिलाइजर बिल्कुल भी ना दे, क्योंकि इसकी जो वुड्स होती है, इसकी स्टेम होती है, वो सेमी वुड होती है, वो बिल्कुल भी केमिकल